दोस्तों बात करें तो अभी अगर आप लोगों ने सुना होगा कि जो Mi A3 है उसके अंदर सॉफ्टवेयर अपडेट आने के बाद फोन ब्रेक हो गया। तो देख के ऐसा लगता है कि Xiaomi है ना, उसने फाइनली जो Mi A लाइनअप होती है यानी कि Android One सीरीज होती है उसे फाइनली किल कर दिया। 2019 में मैंने एक वीडियो बनाया था और उउस वीडियो में मैंने आप लोगों को यह बताया था कि जो Xiaomi है ना वो किल कर रही हो, शायद Mi A3 लास्ट फोन हो सकता है Android One लाइनअप का, और शायद ये बात सही भी हुई। 2020 एक ऐसा समय था जहां पे आपको Mi A सीरीज का कोई फोन देखने को नहीं मिला। Mi A4 का लोग इंतजार कर रहे थे, ना इसकी कोई हाइप थी, ना Xiaomi ने इसके बारे में कुछ बात करी और Mi A4 देखने को नहीं मिला। यहां तक कि Android One लाइनअप में आपको दूसरी कंपनी से जैसे Realme हो गई या फिर कुछ और कंपनी, किसी की तरफ से कोई खबर देखने को नहीं मिली। एक जो कंपनी जिसने Android One के ऊपर अभी भी टिकी हुई है वो है Nokia, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट Nokia हो गई और Motorola के कुछ फोन्स हो गए, उसके बाद आपको Android One देखने को नहीं मिलता। तो अगर ऐसा है कि और Xiaomi ने किस तरीके से Android One सीरीज को किल कर दिया, चलिए इस वीडियो में पता लगाते हैं। और वीडियो अगर आप लोग को पसंद आए तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मेरे को ट्विटर इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ एंड्रॉइड वन का मतलब क्या था। एंड्रॉइड वन एक ऐसा प्रोग्राम था जो कि टेक इंथुजिस्ट लोग होते हैं ना उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम था, यानी कि जो लोग वो चाहते हैं ना वो चीज़ उसके अंदर देखने को मिल रही थी। यानी कि गूगल की तरफ से आने वाला प्योर एंड्रॉइड, प्योर एंड्रॉइड, स्टॉक एंड्रॉइड आपको देखने को मिल रहा था। दूसरी चीज़ ये थी जो अपडेट थी वो डायरेक्टली गूगल प्रोवाइड करने वाला था। हर महीने सिक्योरिटी पैचेस का जो लेटेस्ट वर्जन के अपडेट आएंगे ना वो भी आपको उसके अंदर देखने को मिलेंगे। ये सबसे अच्छी चीज़ थी और सबसे बड़ा फायदा ये था कि इसके लिए आपको गूगल पिक्सल जितना ज़्यादा रुपया खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं थी। आपको काफ़ी कम और अफोर्डेबल प्राइस में चीज़ देखने को मिलेगी। ये ओरिजिनल विजन था जो था एंड्रॉइड वन प्रोग्राम का, जिसे खुद सुंदर पिचाई जी ने 2014 में लॉन्च किया था। काफ़ी अमेजिंग चीज़ हो जाती है। लेकिन क्या आप लोगों को मालूम है कि 2014 में जब इसको लॉन्च किया गया था तो उसको लॉन्च किया गया था माइक्रोमैक्स स्पाइस कार्बन फोन्स के साथ, और पीछे का रीज़न ये था कि सस्ते से सस्ते एक अफोर्डेबल फ़ोन बनाएंगे जिससे फ़ोन की कीमत भी कम रहे और लोगों को स्टॉक एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस भी दे पाए। लेकिन मार्केट में जो प्रोग्राम है वो इतना अच्छा चला नहीं। लो एंड हार्डवेयर था, हार्डवेयर ज़्यादा पावरफुल नहीं था, लंबे समय तक सॉफ्टवेयर अपडेट्स नहीं मिले, और देखा जाए तो उतनी अच्छी वैल्यू फॉर मनी वाले फोन्स थे भी नहीं। तो देखा तो 2014 में इसने टेक ऑफ लेने की कोशिश करी लेकिन बुरी तरीके से फेल हो गया, मार्केट में सक्सेस नहीं हो पाए। उसके बाद 2017 में दोबारा से इसका रीबर्थ होता है Xiaomi के साथ, और Xiaomi पहली बार ऐसा करती कि MIUI को छोड़ के एक ऐसा फोन निकालते जिसमें आपको स्टॉक एंड्रॉइड देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ Xiaomi के Mi A1 की। अब Mi A1 Xiaomi ने टेस्टिंग के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए फोन बनाया था जिसे उन्होंने 2017 सितंबर में ग्लोबली रिलीज किया था इंडिया के अंदर, और पहला ऐसा फोन था जिसमें आपको स्टॉक एंड्रॉइड देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें उन्होंने बदल दी। जैसे बात करें, स्टॉक एंड्रॉइड तो था लेकिन इस बार जो एंड्रॉइड का कंट्रोल जहां पहले गूगल के पास होता था यहाँ Xiaomi के पास था। Xiaomi यहाँ पे कुछ एप्स जो थी वो प्री इंस्टॉल करके डाल सकती थी लेकिन ब्लोटवेयर नहीं डाल सकती थी। और दूसरी चीज ये कि यहाँ पे जो अपडेट्स प्रोवाइड की जाती थी वो Xiaomi प्रोवाइड करेगी एज कम्पेयर टू गूगल जहां वो पहले प्रोवाइड कर रहे थे। ये यहाँ पे एंड्रॉइड वन का था और लोगों को ये चीज इतनी पसंद आई और फोन मार्केट में इतना बड़ा हिट हुआ। देखा जाए तो उस प्राइस पॉइंट पे आपको उससे अच्छी स्पेसिफिकेशन उस जमाने में मिलती नहीं थी। एक फन फैक्ट बताऊं, लगभग 15,000 रुपए कीमत में उस फोन के अंदर आपको टेलीफोटो जूम लेंस भी देखने को मिलता था, जो कि आज भी 14-15,000 के फोन में अभी भी पॉसिबल नहीं हो पाया है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको सोचनी पड़ेगी, मतलब कि उस फोन के अंदर स्पेसिफिकेशन वाइज या फीचर्स वाइज वो इतना अच्छे तरीके से बनाया गया था, यानी कि सॉफ्टवेयर ले लो, हार्डवेयर ले लो, कि इतना बढ़िया फोन था कि मार्केट में खुद Xiaomi के जो दूसरे फोन्स थे उन्हें वो अंडरकट कर रहा था। जैसे Redmi Note 4 की वो सेल्स को काट रहा था जिसके अंदर आपको MIUI देखने को मिल रहा था, और Xiaomi ने देखा है तो उसके बाद से धीरे धीरे Mi A सीरीज को किल करना शुरू कर दिया। यानी कि जब वो लॉन्च हुआ था तो उसके 6 महीने के भीतर ही उसका प्रोडक्शन बंद कर दिया गया था, और उसके बाद आपको मार्केट में अवेलेबल जो Mi A1 थे वो आपको देखने को नहीं मिले। यार ये एक बात हो जाती क्योंकि देखा तो Xiaomi धीरे धीरे उसके बाद Redmi Note 5, Note 5 Pro पे फोकस करने लगी थी, और वो ये नहीं चाहती थी कि लोग Mi A1 को खरीदे, वो ये चाहती थी कि उनके Redmi Note 5, Note 5 Pro के ऊपर जाए। इसलिए वहां पे Redmi सीरीज के ऊपर उन्होंने अपना फोकस लिया है, और सबसे बड़ी बात यह कि उसको डिसकंटिन्यू कर दिया और आपको नए पीसेस मार्केट में देखने को नहीं मिल रहे थे। और बात यहां पे खत्म नहीं होती। क्या आप लोगों को मालूम है इसके बाद सॉफ्टवेयर अपडेट की बहुत प्रॉब्लम आई थी, यानी कि प्रॉमिस किया गया था इस फोन के अंदर आपको सबसे जल्दी ओरियो का अपडेट मिलेगा Mi A1 के अंदर, लेकिन जब Mi A1 का अपडेट है इतना बगी था कि इसको 2 बार उन्हें रोल बैक करना पड़ा, और पता नहीं ऐसे जानबूझ के कर रहे थे क्या कर रहे थे, लेकिन हाँ अपडेट्स और बग्स की जो प्रॉब्लम थी वो उसके अंदर कंटिन्यूसली देखने को मिलती रही। यानी कि स्टॉक एंड्रॉइड
वन प्रोग्राम के साथ हम ये बिलीव करते हैं कि आपको एक अच्छा स्टॉक एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस मिलेगा, एक बग फ्री, लैग फ्री एक्सपीरियंस मिलेगा, अपडेट्स टाइम पे मिलेंगे, सिक्योरिटी पैचेस भी टाइम पे मिलेंगे, सॉफ्टवेयर वर्जन के अपडेट टाइम पर मिलेंगे और लंबे समय तक मिलेंगे। ये सारे जो प्रोमिसेस थे ना, ये फुलफिल नहीं कर पा रहा था। उसके बाद मी A2 रिलीज होता है। मी A2 की जो कहानी होती है थोड़ी सी अलग होती है, कीमत थोड़ी सी ज्यादा कर दी जाती है और हेडफोन जैक को गायब कर दिया जाता है। सॉफ्टवेयर रिलेटेड बग्स वगैरह की प्रॉब्लम उसके साथ भी देखने को मिलती है। फिलहाल बात की जाए तो 2019 में MI A3 देखने को मिला था। MI A3 की कीमत उन्होंने कम कर दी, लेकिन उस फोन में 720p का AMOLED डिस्प्ले उन्होंने डालकर दे दिया। अजीब सा फोन बनाया था, कुछ लोगों को फोन काफी ज्यादा पसंद आया था और देखा तो उस प्राइस के हिसाब से ठीक ठाक फोन आपको देखने को मिलता था। अच्छी बात ये थी उसमें आपको एंड्रॉइड वन स्टॉक एंड्रॉइड था, लेकिन फिर देखा है तो उसमें भी बग्स की प्रॉब्लम है। एक सॉफ्टवेयर अपडेट आता है जिससे क्या होता है, डुअल सिम वाला फोन सिंगल सिम बन जाता है, एक सिम डिसेबल हो जाती है, पता नहीं कैसे, यानी सिम स्लॉट काम करना ही बंद कर देता है। अभी रिसेंटली बात करें तो Xiaomi Mi A3 के अंदर एक अपडेट आता है जिससे जो फोन है, जो लोग अपडेट करते हैं उनका फोन ब्रेक हो जाता है, यानी कि फोन बूट नहीं हो रहा। अब मेरे को समझ में नहीं आता कि गूगल ने इस टाइप की एंड्रॉइड अपडेट्स को पास कैसे कर दिया। यानी कि शॉर्ट में कहानी बता देता हूँ, कोई भी कंपनी एंड्रॉइड अपडेट अगर रोल आउट करने वाली होती है ना, तो सर्टिफिकेशन प्रोसेस के लिए गूगल के पास भेजती है। गूगल उस पर अपने कुछ टेस्ट वगैरह करता है और उसके बाद उस अपडेट को अप्रूव करता है। उसके बाद आपको रोल आउट होते हुए देखने को मिलती है नॉर्मल यूजर्स को। लेकिन गूगल ने इसको अप्रूव कैसे कर दिया, क्योंकि एक अपडेट से बग्स एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन अपडेट आने के बाद फोन ही डब्बा हो जाए। यार ये हमने पहले देखा और अब जाके रिसेंटली Xiaomi ने ये अपडेट भी रोल बैक कर लिया है। देखते हैं आने वाले टाइम में इस तरह से किस तरीके से उभरते हैं। और फाइनली बात करें 2020 में कोई Mi A4 देखने को नहीं मिला। Xiaomi की तरफ से चुप्पी देखने को मिली कि Mi A4 है या नहीं। इससे ज़्यादा तो पोको ने पोको F2 को टीज करना चालू कर दिया। वो मानते हैं कि पोको F2 आएगा, लेकिन Mi A4 की कहानी क्या यार, वो आपको देखने को नहीं मिली। और देखा तो इसके पीछे का मेरे को जो रीजन समझ में आता है ना, वो ये आता है कि Xiaomi है ना, वो ज़्यादा MIUI पे फोकस करती है। वो चाहते हैं कि जो लोग अगर Redmi Xiaomi का कोई फोन खरीदे उसमें MIUI हो, उसमें स्टॉक एंड्रॉइड ना हो। अब देखो MIUI में एड्स होते हैं, सर्विसेज होती है, जिससे वो आगे चल के और पैसा बनाते हैं। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर वो MIUI वाला फोन देंगे किसी को और कोई MIUI के साथ कंफर्टेबल हो जाएगा, तो अब जब वो आगे चल के फोन अपग्रेड करना चाहे तो वो हो सकता है कि Xiaomi के ही किसी फोन पे अपग्रेड करेंगे। ये एक छोटी सी चीज है। अगर हम बात करें स्टॉक एंड्रॉइड की, मान लो वो एंड्रॉइड वन पे रहते और स्टॉक एंड्रॉइड के साथ अच्छे फोन निकालते। अब मान लो एक ऐसा टाइम आ गया किसी को Xiaomi इतना ज्यादा पसंद नहीं आ रहा, तो उसको स्टॉक एंड्रॉइड के अंदर दूसरे ऑप्शंस भी तो मार्केट में आज के समय में अवेलेबल है। मोटोरोला स्टॉक एंड्रॉइड बना रहा है, नोकिया बना रहा है, माइक्रोमैक्स ने बनाना शुरू कर दिया, लावा भी लेके आ रहा है। स्टॉक एंड्रॉइड को आपको काफी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। तो हो सकता है जो यूजर है वो वहां से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाए जहां उसे Xiaomi पसंद नहीं है, या फिर Xiaomi में लैक ऑफ क्वालिटी मिले, या फिर Xiaomi उतनी अच्छी वैल्यू फॉर मनी नहीं दे पा रहा है। तो लोग धीरे धीरे शिफ्ट हो सकते हैं। और शायद लगता है यही डर है कि Xiaomi है ना, लोगों को पकड़ के रखना चाहती है MIUI के कारण, और MIUI के अंदर जो एड्स और सर्विसेज होती है ना, वो पुश कर करके वहां से उनसे और ज्यादा रेवेन्यू लेना चाहती है। और अगर हम Xiaomi को देखें तो वो हमेशा MIUI को ज्यादा प्रमोट करते हैं, क्योंकि MIUI से उस कंपनी की शुरुआत हुई थी और स्टॉक एंड्रॉइड पे तो ज्यादा नहीं है। तो लग रहा है कि फाइनली Xiaomi के कारण जो एंड्रॉइड वन प्रोग्राम है वो किल हो चुका है पूरी तरीके से। अभी के समय सिर्फ एक ही कंपनी है जो एंड्रॉइड वन पे लगी हुई है, नोकिया। नोकिया के लगभग हर फोन में आपको एंड्रॉइड वन देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी नोकिया के अलावा कुछ दूसरी कंपनीज भी हैं जो स्टॉक एंड्रॉइड वाले फोन्स बनाती है, लेकिन एंड्रॉइड वन प्रोग्राम के अंदर नहीं है। और लग रहा है कि जिस विजन के साथ गूगल ने एंड्रॉइड वन को शुरू किया था ना, वो विजन वहां पे लैग कर गया। यानी कि गूगल एंड्रॉइड वन के साथ ये करना चाहती थी कि हार्डवेयर बनाने वाली कंपनीज है वो अपना अच्छा हार्डवेयर बनाए, लेकिन सॉफ्टवेयर का कंट्रोल गूगल लेना चाहती थी। और शायद कंपनीज को ये बात पसंद नहीं आई। कंपनी अगर कोई अपना फोन बना रही है तो उस पर शायद वो 100% कंट्रोल चाहती है, हार्डवेयर भी उनका हो, सॉफ्टवेयर भी उनका हो। शायद यही कहानी हो जाती हो सकता है शायद इसलिए मार्केट में आपको स्टॉक एंड्रॉइड वाले फोन इतने ज़्यादा देखने को नहीं मिलते। लेकिन अच्छी बात है कि कम से कम आपको ऑप्शंस तो देखने को मिल रहे हैं, लेकिन एंड्रॉइड वन धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। तो यार ये पूरी कहानी हो जाती है एंड्रॉइड वन की, Xiaomi ने किस तरीके से किल कर दिया। वैसे आप लोगों को Xiaomi की Mi A सीरीज कैसे लगती थी? पर्सनली बताऊं, Mi A1 मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो काफ़ी सारे लोगों को रिकमेंड भी किया। अगर जो प्रॉमिस उसके साथ की जा रहे थे वो अगर फुलफिल करते और अच्छे सक्सेसर निकालते Mi A सीरीज़ के, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ Redmi सीरीज से ज़्यादा सक्सेसफुल उसकी Mi A सीरीज़ हो जाती। जी हाँ, तो यार ये कहानी हो जाती पीछे की। वैसे इस बारे में आप लोग के ओपिनियन है, बात नीचे कमेंट बताना ना भूलना। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं सुनता नेक्स्ट वन, गुड बाय।